हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप ऑल बेटर। आज एक और मज़ेदार बेटा लेक्चर होने वाला है। लेक्चर आपका 5 रहने वाला है। इस पर बेटा आप क्या पढ़ने वाले हैं? पढ़ना है बेटा आपको 10th मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर। आज का जो टॉपिक रहने वाला है, आपको एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना है। इससे पिछले लेक्चर्स में आपने क्या सीखा बेटा? इससे पिछले लेक्चर्स पे आप सीख चुके हैं बेटा अभाज्य संख्या, दी गई संख्याओं के बेटा अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंड आप पढ़ चुके हैं बेटा। गुणनखंड वो भी अभाज्य संख्याओं के रूप में। अब आपको बेटा अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड करना है। उनकी सहायता से एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना है, वन कंडीशंस, तथा ये चेक भी करना है बेटा कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है लासा गुणे मासा अर्थात एचसीएफ गुणे एलसीएम के। कल एक क्वेश्चन बेटा, जैसे पिछले लेक्चर्स में बेटा एक क्वेश्चन हमने आपको छोड़ा था, क्या आपने किया है? मैंने कहा था आप बेटा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो जो विद्यार्थी बेटा मेरे चैनल्स में बेटा नए आए वो कृपया करके इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियो उपलब्ध कराया जाए आपके लिए आप तक सर्वप्रथम पहुंचे। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का ये लेक्चर। इससे पिछला सवाल बेटा एक क्वेश्चन बेटा उसको भी सॉल्व करते हैं। जरा ध्यान दें क्या कहता है सवाल। आपका सवाल कहता था बेटा, पहला क्वेश्चन ध्यान दे, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले इससे पिछला वाला क्वेश्चन बेटा करते हैं। क्या है पिछला वाला क्वेश्चन बेटा? जरा ध्यान दें। पिछला क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना था। ध्यान दें, पहले का आपको चौथा नंबर का सवाल करना था बेटा। क्या था बेटा आपका सवाल? था 74 49 था क्या? 74 29 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के रूप में बेटा इसको क्या करना है? व्यक्त करना। क्वेश्चन सही था। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में बेटा, गुणनफल। कल भी विधिवत आपने समझा, आज भी बेटा विधिवत ही समझेंगे। मेरी ये गारंटी है कि यदि जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ चल रहा है वह 100 और 100% सीखेगा जरूर। समस्या क्या है? समस्या उसकी ये हो सकती है बेटा कि यदि ये विद्यार्थी लापरवाही करेगा तो उसको सीखने में दिक्कत रहेगी। यदि वह मेरे साथ प्रतिदिन मेरी क्लासों को बेटा अटेंड करेगा तो उसको कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि जो लेवल्स हम लेकर चल रहे हैं बेटा बहुत ही जीरो लेवल से बेटा स्टार्ट करके चल रहे हैं। भले ही हम 10th मैथ आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन जानकारी बहुत पिछली कक्षाओं की बेटा देते हैं, उनके एग्जाम्पल्स आपको प्रस्तुत करते हैं, बार बार आपको समझाते हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मैथ सीखने का केवल एक ही फार्मूला है, सिद्धांत है बेटा। आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी साथ साथ। जैसे हम आपको क्वेश्चंस लगवा रहे हैं, आप नोटबुक एनसीईआरटी ले लें, तथा आपके पास यदि अन्य बुकें हैं तब भी आप नियमों को लेकर बेटा नियम बाय नियम आप चलते चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप करेंगे बेटा क्वेश्चंस पहले का चौथा। अब आपको क्या करना है? इसके अभाज्य गुणनखंड करना है बेटा। ध्यान दें, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में इसको लिखना है बेटा। अब आप क्या करेंगे? आप हल डालेंगे। सर क्वेश्चन दूसरा इसके बाद कराएंगे। ये क्वेश्चन बेटा कल हमने आपको वर्क में दिया था, जिसने किया हो वो मुझे लाइक करके जरूर बताएं, कमेंट्स करें। जिन विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी बेटा नए जुड़े वो अपना पता मोबाइल नंबर जरूर छोड़ें, ताकि हम उनसे बेटा कांटेक्ट भी कर सकें। क्या है? आप हल करेंगे
74 29 7429 का क्या करना है बेटा, अब आज गुणनखंड करना है। पहला वर्ग कल भी मैंने बताया, पहले आप किससे करेंगे बेटा, 2 से करेंगे। क्या ये 2 से कटने वाली संख्या है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अंतिम अंक या इकाई अंक बेटा ना तो 0 मिल रहा है, ना तो 2 मिल रहा है, ना तो 4 मिल रहा है, ना तो 6 मिल रहा है, ना तो 8 मिल रहा है। श्योर हो गया, सभी विद्यार्थियों को श्योर हो चुका होगा। ये बेटा जो अंक है, ये जो टोटली संख्या है बेटा, इस 9 अंक के कारण यदि अंतिम अंक 9 है, इसकी जगह पर बेटा 2 लिखा होता, श्योरली कट जाती। तो आप समझ पाए कि बेटा ये 2 से कटने वाली नहीं है। अब आप किसके पास जाएंगे बेटा, किससे आप काटने का प्रयास करेंगे? आप 3 से काटने का प्रयास करेंगे। 3 से का काटने का नियम बेटा हम कल आपको जानकारी थोड़ा सा दी थी हमने इससे पिछले लेक्चर्स पे। क्या दिया था हमने दिया था जानकारी कि बेटा अगर 3 से आप काटना चाहते हैं तो दी गई संख्या को आपस में जोड़ें। जितना जोड़ने या योगफल करने में बेटा संख्या प्राप्त हो उसमें 3 का भाग दें। यदि 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है या पूर्णतः संख्या बेटा विभाज्य हो जाती है योगफल, तब वह टोटली संख्या बेटा 3 से 100% विभाज्य होगी। चेक करते हैं जरा। आप 9 और 2 को जोड़ेंगे 11 हो गया, 11 4 को जोड़ेंगे कितना हो गया बेटा, 15 हो गया, 15 और 7 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 15 और 7 22 हो जाएगा। 22 3 से कटता नहीं है, श्योर। आप आगे बढ़ जाएंगे। अब आप किसके पास पहुंचेंगे बेटा, से आप देखेंगे 4 में मैंने क्या बताया था, दी गई संख्या में इकाई का अंक आप लें, इकाई के अंक में यदि 4 का भाग दें कटता है तो 4 से 9 कटने वाला नहीं है। 5 से चेक करेंगे, 5 से कटने वाला नहीं है क्योंकि इसमें भी बेटा 0 और 5 इकाई के अंक पर होना चाहिए, ये भी बेटा नहीं है। 6 से कटना नहीं क्योंकि 2 से नहीं कटता, 3 से नहीं कटता तो 6 से बिल्कुल कटना ही वाला नहीं है। अब क्या बचा बेटा, 7 से जरूर चेक करें। 7 से चेक करते हैं, जरा ध्यान दें। दिक्कत है, आप भाग देकर ही देख लें। कन्फर्मेशन क्या करें, 7 × 7 7 × 42 नहीं कटना, नहीं कटना। अब जब 7 से नहीं कटना, 9 से अपने आप नहीं कटना बेटा। अब क्या करना है बेटा, अब आप 11 के पास पहुंचे। 11 पर थोड़ा सा जानकारी हम आपको दे देते हैं। आप क्या करें, कैसे चेक करेंगे 11 के लिए, थोड़ा सा ध्यान दें, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा 11 से विभाजिता का नियम क्या कहता है बेटा, 11 से विभाजिता का नियम, 11 से विभाजिता का नियम कहता है बेटा आप सम संख्या विषम संख्या आप मानना शुरू करें। पहले जैसे आपका लिखा है इस तरीके से सम विषम, कहाँ से स्टार्ट कर दें, आप दाईं ओर से ना स्टार्ट करके बाईं ओर से स्टार्ट करते हैं। पहले आप सम लिखें, फिर क्या लिखें आप विषम लिखें, फिर क्या लिखें सम, फिर क्या लिखें विषम। सर 7 सम नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भाई जायज है। आपको पहला वर्ड सम लेना है, दूसरा विषम, क्रम बाई क्रम चलना है। आपको यहाँ ये चेक नहीं करना है कि सम है या विषम, लेकिन आपको टारगेट करना है पहले को सम ही मानना है। अब आप सम सम अंकों को जोड़ लें, सम सम अंकों को जोड़ेंगे, विषम विषम अंकों को जोड़ेंगे, इनका दोनों का क्या करेंगे बेटा, अंतर करेंगे। क्या करेंगे बेटा, अंतर। यदि अंतर बेटा कितना आ जाए, ये तो 0 आए या 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए तो हम समझ जाएंगे बेटा ये टोटली संख्या 11 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। मैं पहले ही बता चुका हूं, इस पर एक वीडियो हम आपको बनाने वाले हैं, ठीक है। आप वहां पर बेटा आप व्यवस्था के नियम सीख सकते हैं जिन विद्यार्थियों ने पहले कभी नहीं पढ़ा। यदि पढ़ा है कोई टेंशन नहीं, पर चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं जरा क्या 11 से कटती है। सम और सम, 7 2 कितना हो गया बेटा, 9 हो गया। 9 और 4 को जोड़ेंगे, 9 4 13 हो गया। आप इनका घटाएंगे, अंतर करेंगे, कितना बचेगा बेटा, आपका क्या बचना है, -4, 9 4 13। कन्फर्म है बेटा ये 11 से कटने वाली संख्या नहीं है। अब आप किसके पास पहुंचेंगे, 13 के पास पहुंचेंगे। मैंने पहले भी आपको बता रखा है, जैसे 13 हो गई बेटा, 17 हो गई आपकी, 19 हो गई, 23 हो गई। कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो एक विशेष संख्याओं को बेटा काटते हैं। विशेष संख्याओं को मतलब जब आप 2 से 3 से 5 से 6 से 11 आप अंड संख्याओं से, जैसे 8 से
आप ना कटें, तब आप अभाज्य संख्याओं को बेटा चेक किया करें। 100 में 100% उन्हीं अभाज्य संख्याओं में से किसी एक अभाज्य संख्या से बेटा ये कटने वाली होगी। अब आप किससे देखेंगे बेटा? अब आप इसको देखेंगे बेटा 13 से देखते हैं। किससे देखते हैं बेटा? 13 से देखेंगे तो यहाँ रूल अब ज्यादा मिलते नहीं बेटा। अब आप क्या करेंगे? 13 से बेटा भाग करके देखेंगे। 1 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं, मैंने पहले बताया था, नो टेंशन। बात करें, समय लग रहा है थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, आपको सीखना है। जैसे जैसे लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा ये सब आपके लिए नॉर्मल चीजें हो जाएंगी, आपका टाइम बचना यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। अब आप क्या करने वाले बेटा? 13 का भाग 7 में देंगे, नहीं जाने वाला। 13 छंग 78 ज्यादा हो जाएगा, 13 बना 65 रहेगा, कन्फर्म है। 14 में 5 गया, 9 बचेगा, कितना बचा? 6 में 6 गया, 0। आप 2 का उतार लेंगे, 13 चौको 52, 13 बना 65, 13 छंग 78, 63 91, 7 बार गया 91, कितना बचा बेटा? 12, 2 में से 1 गया 1, 9 में 9 गया 0, 9 का उतारा, क्या 13 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। तो आप किसके पास पहुंचेंगे बेटा? अब पहुंचेंगे आप 17 के पास। किसके पास? 17। आप चेक करते चले जाए बेटा, कोई दिक्कत नहीं। 17 से काटे आप, 74, 29, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौको 68, 17 चौको 68, 17 पना 85, ज्यादा हो जाएगा, 17 चौको 68, 14 में से 6 गया, 14 में से 8 गया, 6 8 6 14, 0, उतारा लेंगे 2 को, 17 चौको 68 ज्यादा हो जाएगा, 17 3 51, 3 बार जाएगा बेटा, कितना आएगा? 1, कितना आएगा? 1, 17 सत्ते 119, कन्फर्म हो गया, कट गया। किससे कटा बेटा? 17 से कटा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, आपको टारगेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रगल बेटा करना पड़ेगा। जैसे जैसे स्ट्रगल आप करते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेंगे। अब आप ध्यान दें, आप किससे काटेंगे? पहले 17 से काटेंगे। कितनी बार में कटा? 437 बार में कटा, कंफर्म है ये भी बेटा। किससे कटेगा? पुनः देखेंगे 17 से ही कटता है या किसी अन्य से कटने का कोई चांस नहीं होना चाहिए। ध्यान दें, थोड़ा सा आप ये समझ चुके हैं, थोड़ा सा जानकारी आपको मैंने दी, थोड़ा थोड़ा समझना है। सर ज्यादा क्यों नहीं समझना? ज्यादा समझेंगे यार भाई ओवरलोड हो जाएगा क्या। मजेदार चीजें चलती है, मैथ इंटरेस्टफुल सब्जेक्ट है, थोड़ा सा हल्का, किसी भी स्थिति में आप इसको लगा सकते हैं। अन्य सब्जेक्टों को किसी भी स्थिति में आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है किसी भी स्थिति में आप बेचुक होते हुए भी आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, नथिंग टेंशन। अब आप क्या करें बेटा? पुनः 17 से चेक करें क्या? बिल्कुल सर चेक करें, 17 से पुनः चेक करें। 17 दूनी 34, 17 3 51, 13 में 9 गया, 9, 13 में 9 नहीं, 13 में से 4 गया बेटा, 9 4 13, कन्फर्म है। कितना बचा? 330, 97। क्या ये कटने वाला है? 17 3 91, नथिंग, ये कटने वाला नहीं। आप 17 के बाद इसको स्टैंड करें। 17 से आप कहाँ पहुंच जाए बेटा? 19 को देख लें, कोई बात नहीं, आप 19 से देख लें बेटा। 19 दूनी 38, 29 57 ज्यादा हो जाएगा, 19 दूनी 38 हो गया बेटा। 13 में से 8 गया, 8 5 13, खत्म। 19 30 57 है क्या? 3 नाम 27, 3 करनी 3, 3 2 5, बिल्कुल। किससे कटा बेटा? 19 से कटा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? ये जो सवाल आपके लिए रहा है, स्ट्रगल पूर्ण क्वेश्चन रहा है बेटा। तो आप 23 किससे काटेंगे बेटा? 23 से काटेंगे, 1 बार में जाएगा। ये आप भली बात ही समझ चुके हैं। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब आपको क्या लिखना है बेटा? आवाज गुणनखंड के रूप में लिखना था। आप लिख सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 17 गुणे 19 गुणे 23, ये बेटा आवाज गुणनखंड के रूप में, आवाज गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में लिखा हुआ क्वेश्चन बेटा। ये इस दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड है,
इनको हमने गुणनफल के रूप में क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। यही आपसे बेटा क्वेश्चन में पूछा गया था। क्या आप समझ पाए? यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया मुझे लाइक जरूर करें। आप पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप बेटा थोड़ा सा नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि इसको हम रेज करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जब तक हम पढ़ते हैं आप इसको जरा नोट कर लें। जब तक क्या कहता है, पूर्णांकों के लिए निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम आपको ज्ञात करना है। एलसीएम तथा एलसीएम तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है एचसीएफ गुणन एलसीएम। तो बेटा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात भी करना है। क्वेश्चंस में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा लिखा है, आपकी बुक में है। एलसीएम तथा एचसीएफ आपको क्या करना बेटा, ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आपको करना है बेटा इसकी सतता की जांच भी करना है। दो संख्याओं के गुणनफलों का जो बेटा स्थिति होती है, दो संख्याओं के गुणनफल की स्थिति किसके बराबर रहेगी, उनके एलसीएम तथा एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। आप सूत्र पढ़ चुके हैं, सिद्धांत में आपको बता चुका हूं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक सिद्धांतों को नहीं पढ़ा वो कृपया करके इससे पहले वाली वीडियो को देखें, 1 बाय 1 आप समझें। मैं इस चैप्टर्स का सारा कंसेप्ट, सूत्र, सिद्धांत सारे के सारे आपको समझा चुका हूं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत होगी भी नहीं। क्या ये बेटा आपका नोट हो चुका है? श्योरली आपका नोट हो चुका होगा। पढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसको बेटा रेज करते हैं। ओके, क्या है क्वेश्चंस? क्वेश्चंस है हमारा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका सवाल है बेटा, क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 पर आपका कहता है कि जो दी गई संख्याएं आपको 26 और 91 दो पूर्णांक हैं। इनको आप क्या है, पहली संख्या आप 26 कहेंगे, दूसरी संख्या आप क्या कहेंगे बेटा 91। इनका गुणनफल आपको ज्ञात करना है, आप निकाल लेंगे। इनका लासा और मासा भी ज्ञात करना है, निकाल लेंगे। तथा लासा और मासा का जो गुणनफल होता है इन दी गई दो संख्याओं या अन्य क्वेश्चंस भी बेटा इसी के थ्रू आप करने वाले हैं। कैसे करेंगे जरा ध्यान दें। पहला क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछा गया, एलसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है। मैंने आपको अभी बताया, एक क्वेश्चन बेटा अभी सॉल्व करवाया, अभाज्य गुणनखंड करके उसको गुणनफल के रूप में कैसे किसी संख्या को व्यक्त करते हैं तथा उसकी सहायता से हम एचसीएफ तथा एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, यह मैं पहले लेक्चरों में बेटा मैं समझा चुका हूं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नहीं देखा वो कृपया करके इससे पहले वीडियो को देखें, तभी ये क्वेश्चंस बेटा आपको और बेहतर समझ में आने वाले हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप करने वाले इस क्वेश्चंस को सॉल्व, हल डालें। हल पर क्या करने वाले हैं आप, 26 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 के अभाज्य गुणनखंड आप 2 से काटेंगे। अब आपको सिंपली थोड़ा समझ में आने लगा होगा। क्या है 2 से कटने वाला, सब बिल्कुल कटने वाला, क्योंकि इकाई का अंक 6 है तो 2 से विभाज्यता के नियम में लागू है। तो आप काटेंगे, इसको कितनी बार जाएगा बेटा, 13 बार जाएगा। कन्फर्म है, 2 से आप भाग देने तो एक अन्य 2, कन्फर्म, 2 में 2 गया 0, 6 का उतार लिया, द्वितीय 6। 13 किससे करता है, 13 से मैंने बताया 13 हो गया। नोट पर आप ध्यान देंगे, जैसे आपका 13 आ गया, आपका 17 आ गया, 19 आ गया, आपका 23 आ गया। अन्य भी बहुत सारी ऐसी संख्या देखने को मिलेंगी जो बेटा स्वयं से करती हैं। ये स्वयं से करती हैं अर्थात ये बेटा कैसी संख्या होती है बेटा, ये संख्या होती है बेटा अभाज्य संख्या। स्वयं से कटे और एक के पारे से कटे या एक से कटे, वो सब बेटा अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत आती है। 13 से कटेगा, 13 करनी 13, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 गुणे 13, पहली स्थिति बन के तैयार हो गई, कन्फर्म। अब आप क्या करेंगे बेटा, अब आप करेंगे तथा, तो तथा को हटा दें। अब इसके बाद करेंगे 91 का, आप 91 के गुणनखंड करेंगे तो क्या ये 2 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई का अंक में बेटा 1 है, ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना तो 4 है, ना तो 6 है, ना तो 8 है, नहीं कटेगा। अब किससे देखेंगे बेटा, आप 3 से देखेंगे।
9 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा। 10 3 के पारे से कटता नहीं है, ये तो 3 से भी कटने वाला नहीं है। 4 से, 4 में एक अंक 4 से कटने वाली कोई संख्या होना चाहिए, ये भी नहीं है। 5 से नहीं है, क्यों? क्योंकि 0 और 5 ये इकाई के अंक में, ये भी नहीं है। 6 से कटना नहीं है, क्यों नहीं कटना? उसका कारण ये है बेटा कि जो संख्या 2 और 3 से कटेंगे वही बेटा 6 से कट सकती है, इसके अलावा किसी से कट नहीं सकते। 7 से देखेंगे, 7 से जरूर कटने वाला है। 7 एक 7 कितना बचा 2, 9 में से 7 चला जाएगा, 2 बचेगा, उतारा लेंगे 1 का, 21 बनेगा। 7 या 21, 13, 13 से कटेगा। अभी आपने देखा अभाज्य गुणनखंड क्या बने बेटा 13 गुणे 7। पहला काम, पहला कार्य है आपका बेटा, दी गई दो संख्या हो या दो से अधिक हो, आपको क्या करना है? उनके अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड को किस रूप में लिखना है बेटा? गुणनफल के रूप में लिखना है। ये बेटा आपका इस तरीके के क्वेश्चंस बेटा आपको थोड़ा सा श्योर हुआ? बिल्कुल होगा। अब आपको क्या करना है? अब आपको एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात करना है। सिद्धांत में आपको पहले बता चुका हूं, पुनः जरा ध्यान दें। यदि आपको मासा ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे? लिखेंगे बेटा अतः एचसीएफ यदि आपको ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? या बेटा लिखें अतः 2 गुणे 13 पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंड तथा दूसरी संख्या के अभाज्य गुणनखंड, इसके नीचे लिखेंगे। लिखा तो क्या लिखेंगे? अतः मासा हो जाएगा। आप लिखेंगे अतः मासा, हिंदी में बोलते हैं, आप अंग्रेजी वर्ड चाहें तो ऐसे आप हिंदी वर्ड एक महत्तम समापवर्तक तक भी बेटा आ सकता था। मैंने क्या बताया था आपको? मासा निकालने के लिए दो संख्याएं हों या दो से अधिक हों, उनमें उभयनिष्ठ संख्या, तो उभयनिष्ठ इन दोनों में क्या है बेटा? उभयनिष्ठ इन दोनों में आप देख पा रहे हैं 13 13, इसके अलावा 2 और 7 दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है, अर्थात क्या मासा बनने वाला है बेटा? 13 ही बनने वाला है। क्या ये बात आपको कंफर्म हो पाई? श्योर सर कंफर्म हो गई। अब जरा ध्यान दे, थोड़ा सा दिक्कत किसी विद्यार्थी को यहाँ ना हो जाए, आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते थे आता है पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंड तथा दूसरी संख्या के अभाज्य गुणनखंड, अतः आपको मासा ज्ञात करना है। तो मासा के लिए आप क्या लिखेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ एचसीएफ का मतलब होता है कि दी गई जो संख्याएं हैं उनमें जो कॉमन राशि है वही बेटा उसकी क्या होती है? मासा होती है। दूसरा तरीका क्या था? सबसे छोटी घात। सबसे छोटी घात, तो सबसे छोटी घात देखेंगे भाई, कॉमन तो 13 ही है, सबसे छोटी घात तो यहाँ पर बेटा घाते मैक्सिमम है ही नहीं, 1 और 1 की स्थिति है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है बेटा? अब आपको लासा ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? लासा। लासा को आप क्या कहेंगे? क्योंकि क्वेश्चंस में एलसीएम कह रहा है। क्या कह रहा है बेटा? एलसीएम। एलसीएम कह रहा है, कोई बात नहीं, एलसीएम को लासा कहते हैं बेटा। लासा की प्रक्रिया क्या है? जो उभयनिष्ठ हो उसको लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका उभयनिष्ठ बेटा 13 है। इसके बाद जो शेष अंक बच जाएं उनको भी गुणे के रूप में लिख दो। 2 गुणे 7, तो बचा 7 बचा, आप गुणनफल के रूप में लिख दे। मासा में जो शेष बचते हैं उनको नहीं लिखा जाता, लासा में जो शेष बचते हैं उनको लिखा जाता है या शामिल किया जाता है। अर्थात आप चाहें तो इसका गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, नहीं तो आपका श्योरली यही आंसर हो जाने वाला है। पहली स्थिति का बेटा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना था, आपका एक आंसर आ चुका है। अब आपको क्या ज्ञात करना है बेटा? अब आपको ज्ञात करना है, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। एचसीएफ और एलसीएम आपको पता हो चुका है, अब आप सूत्र भी पढ़ चुके हैं, पुनः जरा ध्यान दें। अब आपको हम बताने वाले हैं एक सूत्र। क्या होता है सूत्र? सूत्र होता है, आपने पढ़ा है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। इसको जरा थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो मैंने सूत्र आपको समझाए हैं उसको मैंने किस तरीके से समझाया है, जरा ध्यान दें। पहली संख्या को आप क्या मानेंगे बेटा? ए कह दे। पहली संख्या को आप क्या मान ले बेटा? ए कह दे। दूसरी संख्या को आप क्या कह दे बेटा? बी कह दे। तो लासा किसका निकल के आएगा बेटा? ए और बी का।
गुणा मासा किसका निकल के आएगा बेटा, ए और बी का। आप इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर सकते हैं, नहीं है आप पिछले वाले सूत्रों से भी आप काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहली संख्या आपसे क्या पूछा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, अर्थात पहली संख्या क्या है बेटा आपकी 26 है, दूसरी संख्या क्या है बेटा 91 है, इक्वल लासा, इन दी गई दोनों संख्याओं का लासा क्या है बेटा 13 गुणे 2 गुणे 7 गुणे मासा इन्हीं दो दी गई संख्याओं का क्या है बेटा 13 ही। क्या ये इक्वल है, इसको जरा चेक करना है आपको। चेक कैसे करेंगे, आसान तरीका केवल गुणा कराना है, केवल और केवल गुणा कराना है, या फिर बेटा आप इसकी गुणनखंड कर दें। तो गुणनखंड इसको क्या लिख सकते हैं, 26 को लिखेंगे बेटा 2 गुणे 13, ध्यान दें 13 दूनी 26, कन्फर्म 91 को क्या लिखेंगे बेटा 7 से कटने वाला है, 7 गुणे 13। क्या ये बात समझ पाई या नहीं समझ पाई, पुनः जरा गौर करें, गौर ही करना बेटा। 26 के आप टुकड़े करेंगे तो 26 के जैसे टुकड़े करेंगे 2 गुणे 13 ही बनेगा, आप चेक कर सकते हैं इसको बेटा। 91 के जैसे टुकड़े करेंगे 7 गुणे आपका 13 बनना, 13 7 91। आप देख पा रहे हैं क्या दोनों पक्ष बराबर है, सर 13 इसमें पहले लिखा है, इसमें थोड़ा सा बाद में लिखा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। गुणनफल में आगे पीछे कुछ भी लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है, धन में भी कोई दिक्कत नहीं, ऋण में प्रॉब्लम होती है। क्या ये बात आपको समझ में आई, यही बेटा आपका आंसर होने वाला है, आपने चेक कर लिया। अब हम बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चंस की ओर, ये क्वेश्चंस आपके सामने लगा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी का, एक और मजेदार क्वेश्चंस, मजा ही आना चाहिए, आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 510 और 92, 510 और 92। कहानी क्या है, कहानी है कि जो दी गई दो संख्याएं हैं उनका एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करो, वन कंडीशंस। दूसरी कंडीशंस है इन्हीं दो दी गई संख्याओं के आपस में जो गुणनफल किया जाए वो किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों के लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, ऐसा आपको जांचना भी है। तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करें, कहानी यही है, आप इसको सॉल्व करें। जरा ध्यान दें, जगह की थोड़ा कमी ना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करेंगे, इसको हल करें, हल करने वाले हैं। क्या करेंगे बेटा, आप 510 के अभाज्य गुणनखंड, जो मैंने इससे पिछले लेक्चर्स में आपको समझाए, या अभी अभी मैंने बेटा आपको एक क्वेश्चंस बेटा अभी अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको करके दिखाया। क्या है 510, आप देख पा रहे हैं कि अंतिम अंक क्या है 0 है, अर्थात 2 से कटने वाली संख्या है, श्योरली आप श्योर हो जाएंगे 2 से कटेगा, तो 2 नहीं 4, कितना बचेगा 5 में 4 चला गया 1 बचेगा। दिक्कत है आप भाग भी दे सकते हैं, 1 बचेगा 1 आप उतार लेंगे, 11 बनेगा, 2 पंचे 10, 1 बचेगा आपका, 2 पंचे 10। अब ये 2 से कटने वाला नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अंतिम अंक ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना तो 4 है, ना तो 6 है, ना तो 8 है। अब सर किससे देखेंगे, अब हम देखेंगे 2 के बाद बेटा 3 का। 3 में क्या करते हैं, 3 में हम चेक करते हैं बेटा दी गई संख्याओं को आपस में जोड़ लो, यदि जोड़ने पर योग 3 से पूरा पूरा कट जाए तो दी गई संख्या या टोटली संख्या बेटा 3 से पूरी पूरी कटने ही वाली है। आप जोड़े 5 5 10, 10 2 12, 12 बेटा 3 से कटता है, सबको पता है, 3 चौको 12, कन्फर्म है ये बेटा 3 से संख्या कटने वाली है। आप 3 बेझिझक लिख सकते हैं, जैसे ही लिखेंगे आप 3 से कटेगी, तेनावटी में क्या बन जाएगा बेटा आपका 24 बनेगा, कन्फर्म। कितना बचेगा 1, 3 बचे बेटा क्या बनेगा 15 बनेगा। अब आप इसी प्रकार क्या करेंगे बेटा, अब आप पुनः इसको 3 से काटने का प्रयास करें, क्या 8 5 13, 3 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा बेटा ये 5 से कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि अंतिम अंक या इकाई अंक बेटा 5 है आपका। 5 से काटे 17 पना 85 हो जाएगा, 5 का भाग 85 में देंगे 70 बार जाएगा, 17 बेटा 17 से ही कटने वाला है। ये आप समझ चुके हैं, कन्फर्म आप समझ चुके हैं, बाय मिस्टेक 17 का 17 रहने वाला है, अर्थात दी गई संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड है इनको आप किसके रूप में लिखें, गुणनफल के रूप में लिखें। तो क्या लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, अर्थात ये दी गई संख्या के बेटा अभाज्य गुणनखंड है। अब आपको क्या करना है, अब आपको दूसरी संख्या बेटा लेना है, दूसरी संख्या क्या है बेटा 92
92 पर आप देखेंगे बेटा क्या ये 2 से कटेगी, श्योर कटने वाली है। 2 से आप काटेंगे, 2 चौको 8, कितना बचेगा बेटा 1, 2 छक्का 12, 2 से काटेंगे आप इसको, कटेगी, क्यों कटेगी कारण आपको पता है, क्योंकि इकाई का अंक बेटा 6 है। कितना हो जाएगा बेटा 23 दूनी 46 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 23 बेटा किससे कटता है, 23 से कटता है, 23 से कटनी 23। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको इसको भी गुणनखंड के रूप में लिखना है। आपने लिखा है इसको बेटा, ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 23। क्यों, गुणे में घातें जुड़ती हैं, 1 और 1 घात रहने वाली है, अर्थात 2 की पावर 2 गुणे 23 बनने वाला है। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको करना है इस दी गई संख्या के लासा और मासा ज्ञात करना है, और क्या करना है बेटा, और आपको ज्ञात करना है, इनको आपको रिलेशंस बनाना है, दी गई दो संख्याओं के गुणनफल बराबर होना चाहिए लासा और मासा, इन्हीं दो दी गई संख्याओं के। अब आपको क्या करना है, इसको बेटा हम रेस करते हैं इस क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस बेटा रेज करना है, डस्टर कहाँ गया, ये आप समझ चुके हैं, इसको जरा रेज करते हैं। क्वेश्चंस रेज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप खुद से भी करेंगे प्रयास। क्या करना है आपको बेटा, आपको पहले लासार निकालना है। आप लिखेंगे अतः क्या करेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 तथा दूसरे का क्या बना बेटा 2 की पावर 2 गुणे 23। कन्फर्म है। लिखेंगे आपको एचसीएफ क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ कोष्टक में आप मासा भी लिख सकते हैं, आपसे पूछा बेटा एचसीएफ ही है, कोई दिक्कत नहीं, मासा भी पूछ सकता था। आप क्या निकालेंगे, मैंने बताया बेटा मासा क्या है, सबसे छोटी घात। सबसे छोटी घात क्या है, ओवेनेस्ट होना चाहिए, सबसे छोटी घात होना चाहिए। ओवेनेस्ट भी देखो 2 और 2 तो मिल रहे हैं, अन्य कोई संख्या नहीं मिल रही है, लेकिन इसमें मैक्सिमम जो घात चढ़ी है इसमें बड़ी घात है 2 की पावर 2, इसमें क्या रहने वाली है 1 अर्थात 2। 2 की पावर 1 बेटा 2 ही कहेंगे, अर्थात मासा आपका 2 निकलने वाला है। अब आप क्या निकालेंगे बेटा लासा, क्या निकालेंगे लासा, तथा आप क्या लिख दें बेटा तथा LCM अर्थात लासा। क्या निकलेगा बेटा लासा, मैंने क्या बताया बड़ी घात, तो 2 की पावर 2। जब बड़ी घात लेंगे तो ये इसको बेटा पूरा नहीं लिख सकते, शेष बची संख्या कौन कौन सी बची बेटा, आपका 3 बचा, आपका 5 बचा, आपका 17 बचा, आपका 23 बचा। ऊपर और नीचे दोनों को मिलाकर आपको चेक करना है कितनी संख्याएं बेटा शेष बची। ये बेटा ओवरऑल आपका क्या निकल के आ गया, लासा निकल के आ गया। ये क्या निकल के आ गया बेटा मासा। अब आपको क्या चेक करना है, अब आपको बेटा चेक करना है कि दी गई दो संख्याओं का गुणनफल। अब आप सूत्र पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा है, आप लिखेंगे बेटा क्या लिखेंगे, अतः पहली संख्या को क्या मानेंगे बेटा, जिसको आप ए कहेंगे। पहली संख्या बेटा क्या रहना है ए, गुणे दूसरी संख्या को आप क्या कहेंगे बेटा, दूसरी संख्या को आप बी मान लें। क्या होगा बेटा लासा किसका बेटा, आप समझते हैं बेटा ए और बी, इन्हीं दो दी गई संख्याओं का। गुणे क्या रहेगा बेटा मासा किनका बेटा, इन्हीं दो दी गई संख्याओं का। पहली संख्या क्या है बेटा 510 गुणे दूसरी संख्या क्या है बेटा 92। इक्वल क्या आना है, इक्वल आएगा लासा कितना है बेटा 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। कन्फर्म। अब आपको क्या करना है गुणे मासा क्या आया था बेटा 2 आया था, श्योर। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनको बराबर करना, अभी नहीं दिख पा रहा लेकिन 510 के आप टुकड़े कर चुके हैं। क्या लिखा गया है 510 को आप लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 लिखेंगे आप। 92 के आप टुकड़े कर चुके हैं, इसको क्या लिखेंगे आप 2 की पावर 2 गुणे 23। अब जरा चेक कर लें क्या ये दोनों संख्याएं बेटा मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं। गुणा कराने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों तरफ की संख्याएं
बेटा इक्वल ही है, सेम ही है। 2 की पावर 2 लिखा है, कन्फर्म है। 2 एक सिंगल 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 लिखा है, 3 सिंगल 3 सिंगल लिखा है, 5 5 17 17 23 23 कन्फर्म कन्फर्म। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट हुआ। इस तरीके के क्वेश्चंस बेटा आपको अपने अपनी नोटबुकों से जरूर करना है। अब इसी प्रकार से बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है, तो क्वेश्चंस मैंने बताए, एक क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़ा। अब आपको क्या करना है, तीसरा क्वेश्चंस बेटा आपको हम करा रहे हैं, एक क्वेश्चंस उसका भी। इसके बाद जो बचा हुआ है इसी का तीसरा क्वेश्चन, ध्यान दे, इसी का तीसरा क्वेश्चन है। ये आपको घर से वर्क करना है थोड़ा सा। 336 5 और 54 अगले लेक्चर्स में बेटा इसको भी हम कंसीडर करेंगे, बट आप लगाने का प्रयास करें। मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चंस बेटा बन जाएंगे। यदि दिक्कत है समझने में तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं।